कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग परसेंटेज का अगला पार्ट देखेंगे, पार्ट 4 है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे देखिए, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल को देखते हैं। देखिए लगाते हैं। जैसे मान लीजिए इसका टोटल जो दिया है टेस्ट, जिसे आय है उसकी 19% है, में वृद्धि हो रही है। तो मान लीजिए इसकी टैक्स जो दिए दे रहा है वो 19/100 बराबर टोटल आय कितनी उसकी है, 6% की उसमें कमी हो रही है नेट आय में से। तो नेट आय उसकी है 6/100। तो इसको काटेंगे तो एक कट जाएगा, तो ये नेट आय है। तो इसका कितना हो जाएगा, टैक्स बटे नेट आय बराबर हो जाएगा 6/19। 6/19 हो जाएगा। तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, तो इसकी इनकम हो जाएगी, और इसका क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, और नेट इनकम ये है। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 19 + 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और टैक्स कितना इसका है, 6 है। तो इसमें से माइनस कर देंगे, बराबर कितनी आ जाएगी, नेट इनकम उसकी आ जाएगी। नेट इनकम कितनी हो जाएगी, 19। तो पूछा हमें दर पूछा है, तो दर पूछा तो देखिए टैक्स कितना उसका है 6, इनकम कितनी है 25/25 गुणे 100। कैलकुलेशन कर देंगे, 25 चौका 100 बराबर 24% उसकी आ जाएगी टोटल आय। दर ज्ञात के टोटल आय उसकी आ जाएगी 24%। देखिए नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए इसको। जैसे दिया, यदि आयकर में 19% की वृद्धि तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो उसका टोटल टैक्स कितना है, मान लीजिए 19 है, 19% की वृद्धि है, तो 19% गुणे बटे 100 बराबर आय उसकी कितनी है, आय में 6% की कमी हो रही है, तो 6 गुणे बटे 100। तो टैक्स का और इसका नेट आय का अनुपात कितना है, 6/19 आ गया। तो इसकी इनकम कितनी हो गई, इनकम हो गई 25। टेस्ट कितना उसका है 6, और नेट इनकम कितनी हो गई, नेट इनकम 19 हो गई। आगे बढ़िए देखते हैं। तो हमें पूछा दर पूछा है, तो नेक्स्ट इसकी कितनी है, टैक्स कितना है इसका 6 है, और टोटल इनकम कितनी है 25 गुणे 100 कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 24%। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आयकर में 17% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 3% की कमी होती है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो दर ज्ञात कीजिए एकदम सेम उसी पैटर्न पे है जो पिछला सवाल लगा था। तो इसकी कितना हो जाएगा, टैक्स कितना हो जाएगा, टैक्स 17% गुणे 100 बराबर आय में 3%। तो नेट इनकम हो जाएगी कितनी है उसकी, 3% बटे 100 काट देंगे, तो टैक्स कितना आ जाएगा, टैक्स बटा नेट इनकम इसकी हो जाएगी। तो नेट इनकम मतलब 3 बटा कितना हो जाएगा 17। तो इनकम इसकी कितनी हो जाएगी, तो इनकम हो जाएगी 17×3=20 माइनस टैक्स कितना है 3 है, घटाएंगे कितना हो जाएगा 17। नेट इनकम कितनी दी है 17। तो हमें दर पूछा है, दर कितने पे निकालेंगे, टैक्स पे, टैक्स 3 है, नेट इनकम कितनी है 20,
गुणे 100। कैलकुलेशन कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसको 5 का गुणा 3 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 15% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया है, जब एक आदमी को आय 6,000 रुपये बढ़ा दी जाती है तो आयकर की दर 18% घटाकर 15% रह जाती है, घटकर 15% रह जाती है। जबकि दोनों की परिस्थिति में 25% आयकर मुक्त है तथा दोनों की परिस्थिति कर मुक्त है तथा दोनों की परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए। इसको दो तरीके से हम बता दे रहे हैं। जैसे उसकी प्रारंभिक आय मान लीजिए कितनी है, प्रारंभिक आय मान लीजिए x% है, x है, उसकी प्रारंभिक आय x है। तो कहा क्या है, 25% आयकर मुक्त है, तो 25% आयकर मुक्त है तो कितना आयकर देना पड़ेगा उसको, 75%, 100 में से घटाएंगे, गुणे 100। और कहा है 18% से घटकर 15% हो गई, तो पहले कितनी थी 18% बटे 100। यहाँ पर नहीं हो रहा तो यहाँ पर देख लीजिए बराबर, इसके ये बराबर हो जाएगी दोनों आय। तो मान ले रहे हैं उसकी आय में x% बढ़ा है, x बढ़ी है कितने पे, 600 पे, अरे 6,000 पे, 6,000 कोष्टक हो जाएगा गुणे 75, आयकर मुक्त है 25% तो 75 गुणे 100 गुणे 15%, घट के कितना हो गई 15% गुणे 100। कैलकुलेशन यहाँ पर देखिए करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये x गुणे 75 बटा 100 गुणे 18 100 बराबर x माइनस 6,000 गुणे 75 बटा 100 गुणे 15 बटा 100। 75 से ये 75 कट जाएगा, 0 से ये 0 कट गया, इसको 3 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बचा कितना, तो बचा है 6x बराबर, ये प्लस है, x प्लस 6,000 इंटू 5 बचा है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब बुरा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 6x बराबर 5x प्लस ये कितना हो जाएगा 6×5 = 30,000 हो जाएगा, 30,000। इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया 30,000। हमारा आंसर कितना आ गया, x बराबर 30,000। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसी सवाल को, नहीं समझ में आया है। कहा है जब एक आदमी को आयकर 6,000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% घटकर 15% हो जाती है। यदि दोनों की परिस्थिति में 25% आयकर मुक्त है तथा दोनों परिस्थितियों में आयकर मुक्त तथा दोनों परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी होगी। तो प्रारंभिक आय मान ले रहे हैं उसकी x है, प्रारंभिक आय x है, तो आयकर मुक्त है 25%, तो आयकर कितना देगा वो 75% देगा बटे 100 गुणे 18, ये 18 से घटकर 15 हुई है, तो पहले कितनी थी 18, तो 18 गुणे 100, यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ बराबर करके, तो बढ़ी कितने से, x से मान ले रहे हैं प्लस 6,000 हो गया, तो गुणे 75, आयकर मुक्त है जो 25%, तो 75 हो गया गुणे 15%। तो यहाँ देखिए आगे कैलकुलेशन किए हैं तो x गुणे 75 बटा 100 गुणे 18 बटे 100 बराबर x प्लस 6,000 गुणे 75 बटा 100 15 बटे 100।
कैलकुलेशन कर दिए तो एक कट गया, तो ये कितना हो गया 6x बराबर कितना हो गया इसके x प्लस 6000 गुणे इंटू 5 हो गया। तो इसको कैलकुलेशन किए तो 6x बराबर 5x बराबर 30,000 के हो गया। तो कितना आ गया x बराबर 30,000 के आंसर आ गया। चलिए इसका दूसरा मेथड देखते हैं। चलिए इसका मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 देखते हैं। तो पहले इसकी आयकर कितनी थी, आय मतलब कितने से बड़ी, मान लीजिए यक्स थी तो बाद में फिर घटकर कितनी हो गई, बढ़ी उसकी आय कितनी, यक्स प्लस 6,000। 6,000 बढ़ी तो पहले कितनी थी, कितनी परसेंट थी, 18% थी। फिर कितनी हो गई, 15% घट के हो गई, 15% घट गई। तो कितने पर घटी है, 18 पे घटी है, तो कितना घटकर हो गई, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 3 का। तो कितना माने थे, यक्स गुणे 3/100 बराबर कितना 6,000 के है। तो 6,000 गुणे 15/100। तो एक कैंसिल हो जाएगा, 0 0 ये हट जाएगा, ये कट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो गया। तो यक्स बराबर कितना हो गया, यक्स बराबर इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें एक मेथड आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, पहले वाले मेथड से आप लोग करिएगा। देखिए तो मान लेते हैं इसका आय कितनी टोटल यक्स है, यक्स से बढ़ गई कितनी हो गई, तो यक्स प्लस बढ़ी कितनी 9,000 हो गई है, 9,000 हो गई। तो पहले कितनी थी 36 घटकर कितना हो गई 25% हो गई। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 9 का अंतर होगा, 9 का इसका अंतर हो गया। तो कितना हो जाएगा ये 9x गुणे 100 बराबर कितना है 9,000 गुणे 25/100। तो इसमें कैलकुलेशन कर दे रहे हैं तो ये 9 से 9 कट गया, 0 0 कट गया, कितना हो गई हमारी इनकम पूरा 25,000। ठीक, दूसरा मेथड आप लोग लगाइएगा, सेम उसी पैटर्न पर लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ कुत्ते हैं व कुछ बिल्लियां हैं। यदि प्रत्येक बिल्लियां 5 बिस्किट व प्रत्येक कुत्ते 6 बिस्किट खाता है तथा इस प्रकार 10 जानवरों ने कुल 57 बिस्किट खाए, तो कुत्ते व बिल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम 2 तरह से बता दे रहे हैं। तो टोटल कितनी है 10 हैं, 10 जानवर हैं। इसमें से बिल्ली कितनी है, इसमें से बिल्ली कितनी है, बिल्ली 5 बिस्किट खाती हैं। तो मान लीजिए 5x बिस्किट खाती हैं। बिल्ली खाती हैं 5x बिस्किट, और कुत्ते कितने खाते हैं, तो 10 माइनस x इंटू 6 कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए तो बराबर कितने के हैं 57 के हैं। तो यहाँ हो जाएगा, मान लीजिए ये हो गया 5x प्लस इसमें इसका गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 छक्का 60 माइनस कितना हो जाएगा 6x बराबर 57 के। तो यहाँ इसको घटाएंगे तो ये -x हो जाएगा और इधर ये जाएगा तो -3 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो ये कितने आ गए
बिल्लियों की संख्या आ गई। अच्छा, बिल्ली जब 3 ठे हो गई, 3 ठो बिल्ली हो गई, तो कुत्ता कितना हो जाएंगे? 7 ठे। ठीक, देख लीजिए, जैसे मान कुल जानवर, टोटल जानवरों की संख्या कितना दिया है? टोटल जानवरों की संख्या 10 दिया है, तो उसमें से बिल्ली कितनी है? बिल्ली 5 बिस्किट खाती हैं, और कुत्ता कितना खाता है? 10 माइनस x इंटू 6 बिस्किट खाएंगे, टोटल बिस्कुट है। तो इसको जोड़ देंगे, कुल कितना है? टोटल दिया 57 के, 57 बिस्किट खाते हैं मिलके, तो 5x प्लस इसमें गुणा कर देंगे तो 10 का 60 हो जाएगा, माइनस 6x बराबर 57 के। तो यक्स इसमें से घटाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, और इधर इसको ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यक्स बराबर कितने आ जाएंगे? 3 बिल्ली आ जाएगी। जब 3 बिल्ली हो गई, तो कुत्ता कितना हो जाएगा? 7। टोटल कितने जानवर हो गए? 10 जानवर टोटल हो गए, 7 3 10। ठीक है, इसका दूसरा मेथड देखते हैं। कह रहा है टोटल जानवर कितने हैं? 10 ठो जानवर हैं, मान लो 10 जानवर हैं। इसमें से बिल्ली कितनी है? बिल्ली मतलब कैट हो गई, 5 बिस्किट खाती हैं। और डॉग कितने खाते हैं? डॉग जो खा रहे हैं वह 6 बिस्किट खाते हैं। मतलब अगर वो 5 बिस्किट खाते हैं तो बिल्ली और कुत्तों की संख्या समान हो जाती, लेकिन यहाँ कुत्ता 1 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है। तो हम मान ले रहे हैं पहले 5 बिस्किट बिल्ली को भी खिलाते हैं, 5 बिस्कुट कुत्तों के भी खिला रहे हैं। 1 बिस्किट जो है कुत्ता एक्स्ट्रा खा रहा है, तो कितने एक्स्ट्रा खा रहा है? अगर वही कुत्ता 1 बिस्किट एक्स्ट्रा नहीं खाता तो बिल्ली और टोटल कुत्ते दोनों सेम बिस्किट खाते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा खा रहा है। तो वही एक्स्ट्रा कितना खा रहा है? कितने कुत्ते खा रहे हैं एक्स्ट्रा, वही को निकालना है। देखिए, तो ये दोनों पहले 5 का हम निकाल दे रहे हैं, तो पहले 5 का निकालेंगे तो टोटल कितना है? 10 जानवर हैं, गुणे 5, तो कितना आ गया? 50 बिस्किट। अगर दोनों मिल के 5-5 अगर बिस्किट खाते हैं तो टोटल 50 बिस्किट खाते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि 57 बिस्किट खाए गए। तो एक्स्ट्रा जो बिस्कुट खाया है वो कौन खाया? कुत्ता खाया, मतलब 6 बिस्किट खा रहा है। अगर 5-5 दोनों खाते हैं तो दोनों 50 ही बिस्किट खाते हैं, लेकिन कुत्ता यहाँ पर 1 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है। तो कितने पे खा रहा है? टोटल बिस्किट कितने? 57। तो टोटल पे कितना खा रहा है वो एक्स्ट्रा? 1 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है, तो 57 माइनस 50 कर देंगे, तो ये 7 बिस्किट। ये 7 बिस्किट कौन एक्स्ट्रा खा रहा है? कुत्ता। तो यहाँ 7 बिस्किट इसका कुत्ता खा रहा है, तो बिल्ली कितना खाएगी? पूरा बिल्लियों की संख्या 3। हमारा आंसर आ गया, ये भी निकालना था। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोग बढ़िया होंगे। कोरोना काल में अच्छे से सुरक्षा रखिए अपनी भी और अपने परिवार की भी। धन्यवाद मित्रों।